हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मन का लाइफ संपूर्ण। दिस इज शिवानी पटेल। हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्लियर है? तो पढ़ते हैं हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फर्स्ट देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। द टर्म वॉज गिवन बाय वॉटसन इन 1906। क्लियर है बेटा? जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? वेरिएशंस की। ठीक है, किसकी? वेरिएशंस एंड हेरिडिटी की। क्लियर है ये चीज? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नेक्स्ट है, देखिए ये पूरा क्या है, हम जो भी वेरिएशंस देखेंगे, ठीक है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो क्या है आपका? डीएनए। क्लियर है? क्या है? डीएनए। नेक्स्ट है आपका What is variation? Variation क्या है? ठीक है, variation are differences present in morphological, physiological and other traits found among individuals belonging to the same family and species. Clear है बेटा? क्या होता है variation? मतलब easy word में आप देखो तो variation क्या होता है? variation का मतलब होता है बेटा change। ठीक है, किसी भी तरीके का चेंज आपकी बॉडी में, ठीक है, या तो फिजिकली हो या मॉर्फोलॉजिकल हो, ठीक है, तो किसी भी तरीके का चेंज क्या कहलाएगा आपका? वेरिएशन। क्लियर है ये चीज? वो अब सेम फैमिली और स्पीसीज में भी आपको वेरिएशंस देखने मिलते हैं। आपने देखा ना, अलग अलग स्पीसीज में भी कुछ कलर्स अलग अलग होते हैं, किसी के मॉर्फोलॉजिकल फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो ये सब किसकी वजह से? वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। क्या होता है इसमें बेटा? कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है कहाँ से? पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? जैसे आपके मेल्स और फीमेल, आपका बॉडी होती है ना, मेल और फीमेल पेरेंट। ठीक है, तो इनसे जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या हो गया? हेरिडिटी। ठीक है, किसमें? ऑफस्प्रिंग में। किसमें? ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? हेरिडिटी। क्लियर है? तो हेरिडिटरी मटेरियल क्या है आपका? डीएनए। हेरिडिटरी मटेरियल क्या है आपका? हेरिडिटी मटेरियल क्या है? डीएनए। क्लियर है? क्या है बेटा? डीएनए। ठीक है, तो डीएनए ही ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है वेरिएशंस में आप देखते हैं द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। एक ही स्पीसीज में अलग अलग, जैसे डॉग में, तो डॉग में अलग अलग तरीके की आपको क्या दिख रही है? ब्रीड्स दिख रही है। ठीक है, तो वो ब्रीड्स किसकी वजह से हुई है? वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, हर में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे जो आप ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन में भी अलग अलग ह्यूमन सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये किसकी वजह से? वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब समझ में आया? वॉट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन में बी, वन थिंग इज क्लियर लाइक बी गेट्स लाइक। ठीक है, it means a human being produces human babies, a cow produces a claves, a cat produces kitten, a bitch produces a puppies and a mango trees produce a mango. क्लियर है? मतलब जो स्पीसीज है वो उसी के तरीके का, उसी के जैसा प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कैट डॉग को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, काउ एनिमल, जैसे काउ आपकी एनिमल है तो वो ह्यूमन को प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा नहीं है। जो स्पीसीज है वो उसी को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, वेरिएशन में ये चीज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है बेटा, क्या है आपका? पेरेंट का ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम parent to their offspring is called heredity. ठीक है, क्लियर है? हेरिडिटी का मतलब समझ में आया? हेरिडिटी में क्या होता है बेटा? कैरेक्टर को ट्रांसफर करना। वो कैरेक्टर किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं? डीएनए के थ्रू। किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। डीएनए में भी क्या होता है? जीन्स। क्या होते हैं? जीन्स जो क्या करते हैं? आपके कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है
एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कैसे एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। वेरिएशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर माइनर, नॉट इजीली डिटेक्टेबल, दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू ओकेजनल डीएनए कॉपिंग एरर्स, ठीक है बेटा। जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उन एनिमल्स में या उन ऑर्गेनिजम्स में बेटा वेरिएशन देखने के लिए बहुत कम मिलता है। वो कब मिलता है? जब डीएनए कॉपी हो रहा है, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे अगर थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, तब क्या होता है बेटा, वेरिएशंस होते हैं, बट वो इजीली देखने के लिए नहीं मिलते। क्लियर है। वहीं पे बात करें किसकी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स की, तो उनमें वेरिएशन ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, और वो डीएनए ट्रांसफर होने से पहले उसमें क्या हो रहा है बेटा, आपके गैमीट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो गैमीट्स के टाइम पे हो सकता है, या फिर आप जब फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, जब जायगोट बन रहा है उस टाइम पे भी हो सकते हैं, ठीक है। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तब म्यूटेशन हो जाए, तब भी वेरिएशंस हो सकते हैं। तो वेरिएशंस लॉन्ग टर्म है इसमें, क्लियर है, उसमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इट मीन्स दैट वेरिएशंस आर नॉट ओनली क्रिएटेड बाय कॉपिंग एरर्स ऑफ डीएनए बट बाय मैनी अदर्स फैक्टर्स ऑल्सो। क्लियर है। इसका मतलब ये है नहीं है कि डीएनए जब कॉपी हो रहा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ही वेरिएशंस नहीं मिलेंगे, और भी आगे वेरिएशंस मिल सकते हैं, ठीक है। दे मे अपीयर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, ये मैंने बताया, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वेरिएशंस हो सकते हैं। रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं उस टाइम पे वेरिएशंस हो सकते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे वेरिएशंस हो सकते हैं, या आपकी पूरी लाइफ में किसी भी टाइम पे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आपको लाइफ टाइम में कभी भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है। सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे वेरिएशन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, these variations produced during successive generation gets accumulated in the organisms, ठीक है। वेरिएशंस क्या होते हैं बेटा, धीरे धीरे आपकी जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके की वेरिएशंस की वजह से ही तो अलग अलग स्पीसीज बनी है ना। ऐसा थोड़ा था कि पूरी स्पीसीज पहले से ही थी, उनमें एक स्पीसीज में वेरिएशंस होकर ही तो बहुत सारी स्पीसीज बनी है। क्लियर है। तो ये सब किसके वजह से है, वेरिएशंस की वजह से। अब देखिए ये क्या है, एक पेरेंट बॉडी है जो प्रोड्यूस कर रही है दो ए एंड सी, ठीक है। ए प्रोड्यूस कर रही है किसको, बी एंड सी को, फिर बी ही प्रोड्यूस कर रही है B1 को और B2 को, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिएशंस हो रहा है जनरेशंस का, ठीक है। तो इनमें बेटा सक्सेसिव जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, वेरिएशंस मिलेगा। क्या मिलेगा, थोड़ा वेरिएशंस मिलेगा ही। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशन के क्या सिग्निफिकेंस है। क्लियर है। वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज एज अ होल। फॉर एग्जांपल्स, सपोज अ वेरिएशन ऑफ हीट टॉलरेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपीयर इन द बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करने के लिए उनको अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जैसे ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अडॉप्ट करना है वो एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है। क्लियर है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपने देखा है कुछ टाइम पर क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया पे फंक्शन नहीं करती, ठीक है। क्यों नहीं करती, क्योंकि उन्होंने उस एंटीबायोटिक के लिए अपनी बॉडी को रेजिस्टेंट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट लिव्स rises permanently or an antibiotic is added in it environment, all the normal bacteria would die. क्लियर है। अगर वहाँ का टेम्परेचर क्या है, परमानेंटली बढ़ जाए, और अगर वो नहीं कर पाए तो क्या हो जाएंगे, वहाँ के जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, the bacteria which had a variation of heat tolerance and antibiotic resistance will survive and reproduce, ठीक है। जो बैक्टीरिया वहाँ के एनवायरनमेंट के जैसे अपने आप को चेंज कर लेंगे, ठीक है, सर्वाइव करेंगे, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अगर आपने एनवायरनमेंट की तरीके से अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया, तो आप आगे सर्वाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे। क्लियर है। तो आपकी जो प्रोजेनी है जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनी रहेगी। नहीं तो आपने क्या किया, आप सर्वाइव नहीं कर पाए
चेंज टेम्परेचर पे, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, आपकी जो पूरी स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है? In nature, large number of variation get accumulated in living organism in the time and space, ठीक है, तो वेरिएशन टाइम ये क्या है, धीरे 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 टाइम के साथ क्या हो रहा है, स्पीसीज में एक्यूमुलेट होते जा रहा है। क्लियर है? Ultimately, a great diversity develops, especially in sexually reproducing organism। क्या होता है बेटा, देखो बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप के, आपने बैक्टीरिया भी देखे ना, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, ठीक है, मेथनोजेंस होते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया है, तो वो अलग अलग हैबिटेट की वजह से उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये ऐसे जैसे आप ब्रीड भी देखो तो क्या है, ये वेरिएशंस की वजह से ही हुआ ना, स्पीसीज अलग अलग बनी है, ये भी वेरिएशंस की वजह से। ह्यूमन स्पीसीज बनी है, वो भी तो चिंपैंजी की वजह से बनी है ना, चिंपैंजी के एक क्रोमोसोम में चेंज होने की वजह से क्या ह्यूमन स्पीसीज बनी है, तो ये वेरिएशंस ही तो है। तो वेरिएशन की वजह से ही क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, अलग अलग स्पीसीज बन रही है। ठीक है, These variation from the foundation of organic evolution। ठीक है, ये क्या कर रही है, ये वेरिएशंस किसके, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए है। ठीक है बेटा, आज अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए मन का लाइफ सपोर्ट चैनल से। थैंक यू सो मच।